अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़खर ज़मान ने जो पीसीबी के ऑफिशियल के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट दी इन अ मीटिंग, जो कि कनेक्शन मीटिंग की गई थी, उस पर बात होगी। और राशिद लतीफ़ ने इस स्टेटमेंट पर क्या रिप्लाई किया और उन्होंने अपने किन खदशात का इजहार किया है कि फ़खर ज़मान की इस स्टेटमेंट के बाद अब उनके साथ आगे क्या हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पर आज की हमारी जो है डिस्कशन होगी। काफ़ी टाइम से ये स्टोरी चल रही है, मैं इस पर वीडियो नहीं कर सका और मसरूफ़ियत की वजह से, लेकिन इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बड़े इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं जो हमारी मैनेजमेंट में है पीसीबी में, उसके ऊपर जो है उन्होंने बड़ी तनकीद की है फ़खर ज़मान ने, और बड़े सही तनकीद की है और बड़े अहम इश्यूज़ को उन्होंने पॉइंट आउट किया है। जब मीटिंग हुई, कनेक्शन मीटिंग, तो प्लेयर से कहा गया कि अगर आपको कोई रिजर्वेशंस हैं, आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप खुलकर बोलें। तो जिस पर और तो कोई प्लेयर ख़ास बात नहीं की किसी ने, लेकिन फ़खर ज़मान ने ये खुलकर बात की कि सर आप हमें तो बार बार सर्जरी का कहते हैं कि जी प्लेयर्स की सर्जरी होनी चाहिए, ज़ाहिर है जब प्लेयर परफॉर्म नहीं करते मसला होता है, तो सारा जो प्रेशर है या सारा क्रिटिसिज्म है जो प्लेयर्स पर आता है। लेकिन जो आपके इर्द गिर्द बैठे लोग हैं, जो मैनेजमेंट में बैठे लोग हैं, वो भी बड़े बड़े ब्लंडर करते हैं, गलतियां करते हैं, तो क्या उनकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने फिर पॉइंट आउट करते हुए कहा कि कुछ ही अर्सा पहले जब मैंने बिग बैश लीग के लिए खेलने जाना था, मैंने 3 to 4 months बिफोर जो है उसके लिए परमिशन मांगी, मुझे परमिशन दी गई। लेकिन जब मैं वहाँ खेलने चला गया तो कुछ ही मैच अभी मैं खेला था तो मुझे वापस बुला लिया गया कि जी जो है आपका वापस आना चाहिए, ट्रेनिंग कैंप हो रहा है, या जो भी वट एवर रीज़न थी। उसके बाद फिर दोबारा जब कैरेबियन लीग हुई तो मैंने फिर 4-5 महीने पहले जो है परमिशन मांगी और इन्होंने मुझे इजाज़त दी। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो फिर 2 मैच अभी मैंने खेले थे कि इन्होंने मुझे वापस बुलाया कि जी यहाँ पर आएँ, आपका जो है फ़िटनेस टेस्ट होगा। और मैं 30 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद जब यहाँ पहुँचा तो मुझे अगले दिन कहते हैं जी फ़िटनेस टेस्ट दो। तो आप बताएं क्या इस तरह फ़िटनेस टेस्ट हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब रिसेंटली भी मैं 3-4 महीने हो गए हैं, मैंने जो है वो एप्लीकेशन दी हुई है, परमिशन मांग रहा हूँ लीग खेलने के लिए, लेकिन मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो बात ये, क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब इस पर जो है पीसीबी के जो चेयरमैन है उनका भी कोई खातर खार जो है वो रिस्पांस नहीं आया, और दूसरा जो ऑफिशियल्स बैठे थे वो भी आए बाएँ शाएँ करने लगे। लेकिन बात यह है कि एक बात कहने से ही सारी बातें समझ आ जाती है कि इस कदर अगर मिसमैनेजमेंट होगी कि प्लेयर के, देखें प्लेयर जब बाहर खेलने जाते हैं तो मैं नहीं सक में कि लीग ज़्यादा खेली जाए, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि इससे इंटरनेशनल क्रिकेट तबाह होती है, मुल्क की क्रिकेट तबाह होती है। हमारे सामने ही है, आप न्यूजीलैंड की हालत देख लें क्या हो गई है, पाकिस्तान की हालत देख लें क्या हो गई है, वेस्ट इंडीज़ की हालत देख लें क्या हो गई है, इवन के साउथ अफ्रीका की हालत देख लें क्या हो गई है, कि वो टीम जिनके लड़के सबसे ज़्यादा लीग्स में अपीयर होते हैं उनकी हालत देख लें। क्योंकि ये वो बोर्ड के लड़के हैं या वो लड़के हैं जो जब इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही होती है ना, तो ये प्रेफर करते हैं कि ये लीग खेल लें किसी तरीके से। तो मैं इसके हक में नहीं, लेकिन अगर आप प्लेयर को अलाउ करते हैं कि वो जाए और जाकर खेले, तो ज़ाहिर है उसने आगे भी तो कमिटमेंट की होती है कि मैं आपको पूरे जो है सीज़न के लिए, पूरी लीग के लिए अवेलेबल हूँगा। फिर बीच में से उसको कट कराना, उसका एग्रीमेंट ख़राब करवाना, फिर उसका वापस आना, ये मुनासिब बात नहीं है। तो ये पहले सोचना चाहिए कि आप जब परमिशन दे रहे हैं कि भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई आइंदा जब ये लीग खेली जा रही होगी तो आपको ये प्लेयर किसी जगह पर अवेलेबल होना चाहिए, तो पहले उसे बताएं, ताकि अगर वो उसी टाइम निगोशिएशन करके जो मामले को हल कर लें। तो ये तो सिर्फ एक इशू है, अगर और सारे लोग भी बोल पड़े तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे काम होते हैं हमारे बोर्ड के अंदर जिसका कोई हिसाब नहीं। पाकिस्तान की क्रिकेट के डाउनफॉल की कोई एक वजह नहीं है कि खाली प्लेयर्स उसकी जो है रीज़न है। प्लेयर्स के अलावा मैनेजमेंट है, इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, और सबसे बड़ी बात, जो हमारे लोग जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे आते हैं उन सब की ज़्यादातर की, मेजॉरिटी की जो सेल्फिशनेस है कि बस अपना पता है कि यार हमने क्या इससे अर्न करना है, उसके अलावा कोई जो है डिलीवर हो ना हो, बेहतरी आए ना आए, लेकिन हमें जो है वो पैसा मिलता जाए। अभी देखें, अभी रिसेंट कप में आपने देखा कि चैम्पियन कप जिस तरीके से करवाया गया और जिस तरीके से मिसबाह उल हक को मेंटोर बनाया गया, और वो 50 लाख सैलरी भी ले रहे हैं, और साथ ही साथ वो जो है किसी चैरिटी कप के मैच के लिए जो है वो उसे पता नहीं क्या करने के लिए बाहर गए और हफ्ता वहाँ लगाए। और भाई आप मेंटोर किस चीज़ के बने हैं? अगर आपकी कमिटमेंट बाहर की, आप कह दें कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इस तरह थोड़ी होता है। और अगर आपने बताया था और फिर भी इन्होंने रखा है तो फिर माशाल्लाह है, इनकी अकल को सलाम है। तो बात यह कि ये इस तरह की हरकतें करते हैं। अब फ़खर ज़मान ने तो ज़ाहिर है जो चीज़ बयान करनी थी कर दी,
और हमारे यहाँ सच बोलने की कीमत देनी पड़ती है, ये आप सबको पता है कि जो भी बंदा सच बोलता है, सही बात करता है, उसकी हमारे ना किसी इदारे में ना हमारे किसी भी जगह पर उस ऐसे लोगों की हमें जो है ना ज़रूरत ही नहीं है। हमें चाहिए यस बॉस लोग, कि मतलब जो भी बात की जाए और वो आगे से कहें जी यस। तो हम तो इस तरह के लोगों को प्रेफर करते हैं। तो इस पर ही राशिद लतीफ़ का ये कहना था कि भाई अब जो है इनके ख़िलाफ़ जो है ना कुछ होगा। तो जो एंकर थे उन्होंने पूछा क्या हो सकता है, उन्होंने कहा भाई मुझे लगता है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन्हें तंग करेंगे। वो एंकर का पूछना था कि क्या चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए, उन्होंने कहा नहीं, चैम्पियन ट्रॉफ़ी में ऐसा नहीं है कि उनको साइडलाइन कर देंगे, क्योंकि मसला ये है कि इस वक्त टीम के पास जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं वो बहुत कम है, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है इतने। तो लिहाजा इस हद तक तो मुझे नहीं लगता ये जाएंगे, लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके हद तक ये तंग करने की मुझे लगता है करेंगे उसे, कि ए कैटेगरी से बी में शिफ्ट कर देंगे और कहेंगे फिटनेस इशू बना देंगे, कोई भी इशू बना देंगे, लेकिन ये है कि ये उसे तंग लाजमी करेंगे। और ये नज़र भी आता है क्योंकि ये हमारे पूरे सिस्टम को अगर आप देख लेना, उस सिस्टम में ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रच बस गई है कि जहाँ पर कोई शख्स कोई सही बात करता है ना, तो हम बजाय ये कि उसकी उस सही बात को ऑनर करने के और अपनी गलती को दुरुस्त करने के, हम जो है वो पूरे का पूरे जो लोग हैं वो उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और फिर उसके अगेंस्ट बात करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे इससे ये डर लगता है कि फ़खर ज़मान ज़ाहिर है उन्होंने बात तो ठीक की है, लेकिन ज़ाहिर है कोई ना कोई बहाना बनाकर जो है पहले हो सकता है उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तंग किया जाए, फिर जो लीग के लिए आगे कमिटमेंट्स हैं उनकी उसमें तंग किया जाए, और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ बहाना करके टीम से भी बाहर किया जाए। तो बात यह है कि ये अच्छा तरीका नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लाना है तो हर एरिए को इम्प्रूव करना होगा, और सबसे बड़ा जो नेपोटिज्म है, जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, जब तक इससे आप बाहर नहीं निकलेंगे ना और ये चीज़ों को दूर नहीं करेंगे सिस्टम से, यानी कि पीसीबी से, तो फिर वो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। देखिए, एक लड़का परफॉर्म करता है, आप उसे सेलेक्ट नहीं करते, एक लड़का थोड़ा परफॉर्म करता है, वो सेलेक्ट भी हो जाता है, वो खेल भी जाता है, और मुसलसल बुरी परफॉर्मेंस देने के बाद भी वो टीम का हिस्सा रहता है, और दूसरा जो डोमेस्टिक सर्किट में रन्स के ढेर लगा देता है वो फिर बाहर का बाहर ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरा इसके ऊपर तबसरा कमेंट। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।